जाता है। ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज तुमने सुनी होगी कि दिल टूटता है, उसके बाद में वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, फिर कुछ भी उनका जो भी गोल होता है वो अचीव कर लेते हैं। जब किसी का दिल टूटता है तो वो पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये भी होता है। देख, किसी भी प्लेयर के लिए या फिर लाइफ में मान ले, अग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तेरी लाइफ में या फिर मेरी लाइफ में। अगर मैं प्लेयर हूँ तो खास करके अग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है विराट कोहली। विराट कोहली जब प्राइम के अंदर था तब उसके अंदर अलग ही लेवल का अग्रेशन था और वो काफ़ी अच्छा खेलता था उसकी वजह से। रोनाल्डो को देख ले, रोनाल्डो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है जब वो अग्रेशन के अंदर होता है। तो सारे प्लेयर यूज़ करते हैं अग्रेशन को, कोई ना कोई उनके अंदर मोटिवेशन होती है जिसकी वजह से वो अग्रेसिव होते हैं, गेम के अंदर भी और अपनी लाइफ के अंदर भी। वरना रोज रोज वर्कआउट किसी से भी नहीं होता है ना। सो वो अग्रेशन लेके कैसे आना, उसके लिए मैं एक टेक्निक तुम्हें बताता हूँ आज। देख क्या होता है, अपन पूरे इमोशनल बीइंग है, मतलब अपन इमोशन के हिसाब से जो है डिसीजन लेते हैं, इमोशन के हिसाब से ही अपन लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे तुम्हारा कोई भी गोल होगा, उसको अगर अचीव करना है तो उससे कोई ना कोई इमोशन तुम्हारा जुड़ा होगा, जैसे मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है वो, कि मुझे इंडिया खेलना है तो मुझे अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना, ऐसे करके कोई भी इमोशनल एक तुम्हारा गोल होगा कुछ भी, ठीक है। सो मैं आज तुम्हें एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारे अंदर एक अग्रेशन आएगा, बहुत अच्छा अग्रेशन, जो कि तुम्हें लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा, ग्रोथ करने में, और फास्ट काफ़ी जो है ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। सो इस टेक्निक का नाम है डार्क इमोशन, है ना। डार्क इमोशन को यूज़ करना। सो डार्क इमोशन होता क्या है पहले तो बताता हूँ। सो शादी में ज़रूर आना, एक ये मूवी है, ये तुमने देखी होगी। उसके अंदर वो एक्टर होता है तो उसका दिल टूटता है और फिर वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है। ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज तुमने सुनी होगी कि दिल टूटता है, उसके बाद में वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, फिर कुछ भी उनका जो भी गोल होता है वो अचीव कर लेते हैं, है ना। सो ये होता है डार्क इमोशन की वजह से। दिल टूटना क्या है, एक नेगेटिव इमोशन है, डार्क इमोशन है। तो उनका जब दिल टूटता है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं अग्रेसिवली, उनके अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है, एक गोल बन जाता है उनका, नेगेटिव गोल हो चाहे, पर गोल बन जाता है कि उसको मुझे प्रूव करना है कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से वो चीज़ें अचीव कर पाते हैं। अब सेम चीज़ तुमने दूसरी मूवीज़ में ये भी देखी होगी कि जब किसी का दिल टूटता है तो वो पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये भी होता है। तो डार्क इमोशन जो है वो बहुत ही एक सेंसिटिव चीज़ है ना। उसको अगर अपन सही तरीके से यूज़ करेंगे तो अपन लाइफ में अच्छे गोल मतलब अचीव कर पाएंगे, और अगर उसको नहीं संभाल पाएंगे तो अपन डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, है ना। सो इसको सही से यूज़ कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी। जैसे मान लो तुम्हें ऐसी चीज़ें याद करनी है जो तुम्हें हर्ट करे। जैसे मान लो तुम्हारे कोच ने या फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने या किसी ने भी तुम्हें बोला होगा कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा या फिर तुम आगे नहीं खेल सकते, तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तुम खेल में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी वो बोल सकते हैं। चाहे तुम्हारा कोई भी गोल हो, मान लो तुम कोई पढ़ाई कर रहे हो, फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दोगे, तो उसके अंदर भी वो ये बोल सकते हैं कि तुमसे नहीं होगा। घर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वो हो सकता है, चाहे तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है, चाहे तुम्हारे दोस्त हो सकता है, तुम्हारा कोई दुश्मन हो सकता है ना। वो तुम्हें ये सब ताने मार सकता है, तुम्हें कुछ बोल सकता है। तो अब तुम इन सब चीज़ों को क्या इग्नोर कर देते हो, ठीक है जाने दो, क्या है, क्यों बेवजह दिमाग ख़राब करना है, समझ गए। अभी तुम्हें करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। तुम्हें कहीं पे भी एक अलग जगह जाके बैठना, अलग कमरे में चले जाओ, अलग जगह जहाँ तुम्हें कोई नहीं सुन रहा वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे जाके एक जगह कोने में बैठ जाओ और अपनी आंखों को बंद कर लो। आंखों को बंद करके उसके बाद में तुम्हें ये 3-4 चीज़ें ऐसी जो तुम्हें हर्ट करती है वो चीज़ें याद करनी है। जैसे एक तो ये बताया कि किसी ने बोले तुमसे नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी वजह से कोई मैच हार गए हो, है ना। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसी 3-4 चीज़ें जो तुम्हें हर्ट करे, कोई भी चीज़ हो सकती है, मुझे नहीं पता वो सब। मेरे लिए वो क्या चीज़ है वो मुझे पता है, तुम्हारे लिए वो क्या होगी वो तुम्हें पता होनी चाहिए। सो वो चीज़ें तुम्हें याद करनी है। याद कितनी देर करनी है तुम्हें, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, उससे ज़्यादा तुम्हें उसको याद नहीं करना है। क्योंकि ये जो डार्क इमोशन होते हैं, नेगेटिव इमोशन होते हैं, ये अपने ऊपर हावी हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर अगर कोई नहीं बताता तो फिर तुम इन चीज़ों को सोच सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। यार सच में शायद घर वाले सही बोलते होंगे कि मुझसे नहीं होगा, शायद सब सही बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, है ना। तो उसकी वजह से तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। सो अभी तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक उसको सोचना है, जो भी 3-4 चीज़ें तुमने याद करी है जो तुम्हें हर्ट करती है। उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में एक एक चीज़ को तुम्हें अलग अलग करके उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट करना, उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना। जैसे मान लो सब ने, पहली चीज़ हमारी थी कि सब बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम्हें अब खुद को बोलना है, मतलब इमेजिन करना है
कि मैं उनको रॉन्ग प्रूव करूँगा। जो ही बोलते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं उनको रॉन्ग प्रूव करने वाला हूँ। हाँ, पिछली बार मेरी वजह से मैच हारे, तो इस बार मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं मैच जिताऊँगा। समझ गए? ऐसे करके हर चीज़ को तुम्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है। उसको नेगेटिव नहीं रहने देना, उसको कन्वर्ट कर लेना पॉजिटिव के अंदर, अपने दिमाग के अंदर। हो गया? ये होगी 2 चीज़ें, ये तुम्हें इमेजिन करनी है। उसके बाद तुम्हें अपनी आंखें ओपन कर लेनी है। आंखें ओपन करने के बाद तुम्हें खुद को लाउडली ये बोलना है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि सब लोगों ने मुझे बोला कि मुझसे नहीं होगा, ताकि मैं अब उनको रॉन्ग प्रूव कर पाऊंगा और उससे मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है। सेकेंड चीज़, जैसे मेरी वजह से मैच हारे थे, तो मुझे पता चला कि हार की कीमत क्या होती है और जीत की कीमत क्या होती है। तो इस बार मैं पूरी अपनी जान लगा देने वाला हूँ मैच को जिताने के लिए। हो गया? एग्जाम के लिए सेम चीज़ हो सकती है कि सबको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं अभी उनको रॉन्ग प्रूव करने वाला हूँ। उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ कि वो लोग मेरे ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं कर रहे या फिर मुझे हल्का समझ रहे हैं। अभी मैं उनको रॉन्ग प्रूव करने वाला हूँ। ये चीज़ें तुम्हें खुद को लाउडली बोलनी है, जोर से बोलनी है, एकदम अग्रेसिव वे के अंदर बोलनी है। ठीक है ना? और जैसे ही तुम ये छोटी सी चीज़ करोगे, तुम्हें अलग ही अच्छा महसूस होगा, अग्रेसिव महसूस होगा तुम्हें। ठीक है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें अपन भूल जाना चाहते हैं कि जाने दो, भूल जाओ, तो वो चीज़ें बहुत एक क्रूशियल रोल तुम्हारे अंदर प्ले कर सकता है, तुम्हारे इमोशन को अग्रेसिव बनाने के लिए। है ना? अपन क्या है, पूरा इमोशनली चल रहे हैं पूरा अपन। तो ये सब चीज़ें तुम्हें अग्रेसिवली फास्ट ग्रोथ देगी एकदम से। मतलब तुम्हारा वर्कआउट करने का मन करेगा, वर्कआउट भी तुम्हारा अच्छा करने का मन करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है उनको रॉन्ग प्रूव करने की। है ना? वरना तुम नॉर्मली वर्कआउट करोगे, तुम कुछ कर नहीं रहे, बस नॉर्मली ऐसे ही कर दिया। पढ़ भी रहे हो तो तुम्हारा फोकस नहीं है पढ़ाई के ऊपर, पर उनको याद करोगे कि उनको रॉन्ग प्रूव करना है ना? तो वो ऑटोमेटिक तुम्हें ज़्यादा फोकस प्रोवाइड करेगा, पढ़ने के अंदर भी, वर्कआउट के अंदर भी, गेम के अंदर भी, क्योंकि तुम्हें अब उनको रॉन्ग प्रूव करना है। तुम अब उनकी ये नहीं सुन रहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम क्या बोल रहे हो कि उनको रॉन्ग प्रूव करना, मुझे कैसे भी करके उनको रॉन्ग प्रूव करना है। वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी कि मुझे उनको रॉन्ग प्रूव करना है, और इसकी वजह से जो है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ कर पाओगे। है ना? सो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन तुम्हें अभी थोड़ा बहुत मिल गया होगा। इतने से मतलब काफ़ी हद तक तुम्हें ये जो है फ़ायदा करने वाला है। और भी चीज़ें जो मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में, पर पहले तुम इसको ट्राई करो। और जो भी YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी थोड़ा मोटिवेशन फील कर सके। और इस चैनल के ऊपर आपसे माइंडसेट, स्पोर्ट्स के माइंडसेट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली है, जिससे आप ज़्यादा अग्रेसिवली और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे और मेहनत भी कर पाओगे। वो सब चीज़ें मैं इसके ऊपर बताने वाला हूँ। और जो रील्स वगैरह है वॉलीबॉल की, वो इंस्टाग्राम के ऊपर आने वाली है, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। और जो भी कोई मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता है, प्लेयर बनना चाहता है प्रॉपर वे के अंदर, साइंटिफिक तरीके से, उनके पास कोच नहीं है, तो वो मुझे इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है और अपने गेम को जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकता है और एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। प्लीज़ लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए।